Hello and welcome to AFT 24/7. On the third day of Global Literary Fest, we have our guest, Dr. Kamna Mishra. Hello, ma'am. How you're doing? I'm fine. She is a poet, English teacher, and a social activist. So, ma'am, could I ask you to please elaborate your introduction? Sure. First of all, I would like to thank Dr. Sandeep Marva for organizing such a beautiful global literary festival. And it's an honor for me that I'm being part of this festival and I'm invited here. And congratulations to all the students who are participating and doing very well, and all the renowned writers from the different parts of the world. They are present here. We are learning a lot. I'm English speaking skill expert, personality groomer, social activist, and also I work as police mitra in Delhi Police. I'm motivational speaker, dancer, English teacher. हिंदी में कविताएं कहती हूँ, कवित्री हूँ, और उर्दू में गज़लें भी कह लेती हूँ, और राइटर हूँ तो लेख वगैरह लिख लेती हूँ। और उसी के लिए हमें आज यहाँ बुलाया गया है कि आज साहित्य की क्या स्थिति है आधुनिक युग में। उसके लिए हमारे विचार मांगे गए थे और डॉक्टर संदीप मरवा ने उसको एक बुक का रूप दिया है, पुस्तक का। वही बुक लॉन्च है और उसमें हम सबकी रचनाएं छपी हैं। उसी के लिए हम यहाँ सादर आमंत्रित हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आजकल के टाइम में जो आप उठाना चाहेंगी, जिसके ऊपर बात करना चाहेंगे, प्लीज़। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं जिसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स उठाना चाहती हूँ। आप एक बात पूछते हैं तो मैं बताती मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड मीडियम बिकॉज यू कैन कनेक्ट ग्लोबली विद एवरीवन। परिवार में भी हमें दूरी नहीं महसूस होती है। अब्रॉड बैठे हुए हमारे नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हम जुड़ सकते हैं और हम हर तरह से विस्तार हो रहा है। यदि महिलाओं की बात करें तो जो कामकाजी महिलाएं नहीं हैं, गृहिणियां हैं, उनका जो विस्तार हुआ है, लाइक अभी डांडिया प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं। मैं RWA विवेक विहार महिला एसोसिएशन में प्रचार मंत्री हुई, तो हमारा भी कार्यक्रम चंद्रोदय उत्सव हो रहा है, डांडिया वगैरह। 30 त्यौहार हैं, इन सब में जुड़ने के लिए जो गृहिणियाँ थी वो इतना आगे नहीं आ पाती थी। तो सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, एक दूसरे से सब लोग जुड़ गए। और स्टडीज़ के लिए ऑफ कोर्स कोरोना में यू नो दैट वेरी वेल, ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्क फ्रॉम होम, दिस ट्रेंड इज स्टार्टेड। सोशल मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप एडिक्ट हो जाते हैं, हुक्ड हो जाते हैं, देन थिंग्स गेट बैड। अदरवाइज इट इज़ नाइस। You don't have to go in queues to pay the bills or buy the tickets. हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब लाइंस में लगना पड़ता था टिकट्स के लिए और आप बिल जमा करा रहे हैं। तो अभी घर बैठे सब कुछ होता है, तो लाइफ इज़ कंफर्टेबल। लेकिन ये जो फ़ोन एडिक्शन है, दिस इज़ वेरी बैड। क्राइम हो रहा है, वो एक पार्ट है साइबर क्राइम का। अदरवाइज हेल्थ पे भी असर होता है, लाइक ओबेसिटी, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, एंड आई साइट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। मुझे भी ऑनलाइन पढ़ा के चश्मे चढ़ गए हैं। So that is the thing. So there are a lot of other issues as well, like if you talk about the culture. So we have cutthroat competition era. आपको अपना करियर बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब बहुत डिमांडिंग है, घर भी देखना पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है ना, कल्चर, त्यौहार, ये सब के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है कम होना चाहिए। इतना कंपटीशन, जॉब्स इतनी डिमांडिंग हो गई हैं कि अगर आप, जो युवा पीढ़ी है हमारी, आप ही हमारा भविष्य हैं, आपके पास अगर समय ही नहीं है तो ये त्यौहार, ये विरासत, ये सब चीज़ें आगे कौन लेके जाएगा। तो उसके लिए एक स्केड्यूल होना चाहिए। दे मस्ट बी सम वर्किंग आवर्स ऑल्सो। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन सीइंग दैट ये वर्क फ्रॉम होम में भी 24 आवर वर्क हो रहा है, आप जॉब कर रहे हैं तो भी 24 आवर वर्क हो रहा है। एक नॉर्मल रूटीन ही ख़त्म हो गई है और हर वक्त लैपटॉप में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं। तो ये जो वर्कलोड है ना, ये कम कर सकते हैं हम। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतना सारे मैन पावर हमारे पास है, तो इतना लोड क्यों है एक एक पे? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो इसको कुछ कैटेगराइज करना चाहिए। पहले भी लोग डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, IAS ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और हाउसवाइफ्स थी, लेडीज़ घर भी देख रही थी, बाहर जॉब भी करी। आज ऐसा क्यों हो गया कि बच्चों के पास, स्पेशली जनरेशन Z की बात करूँ, जेन Z के पास टाइम नहीं है किसी चीज़ का ना। So ma'am, do you have any sort of suggestion? I am giving you the suggestion that we are one of the most populated countries in the world. So time should properly be segregated ना। आपके working hours fix होने चाहिए ना। आप 24 hours 7 कैसे काम कर रहे हो? This I have seen.
सो ये नहीं है, हाँ कुछ प्रोफेशंस की अलग बात है, लाइक मीडिया वाले हैं या डिफेंस फोर्स में हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, मेडिकल फेटर्निटी है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट एक आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ तो वो भी 24 घंटे लैपटॉप के आगे वर्क फ्रॉम होम है या बाहर भी है, तो इतना वर्कलोड है, घर में भी ऑफिस चला आ रहा है, सो दैट इज़ नॉट राइट. So that is what I'm saying, and there are a lot of other social issues. You just ask me, I'll answer. Okay, ma'am. As you said, you are not a one thing, but you are doing multiple things at a time. Of course I'm doing. And how you like motivate yourself, and how you are so consistent with so different kind of works. Because you can say, listen, all of us have only these 24 hours with us, na? Maybe I'm hyper energetic, abnormal person. I can say I'm workaholic. That is normal. We cannot compare two people. Everybody is having a unique personality of their own. This is one thing. I'm interested in doing all these things. Writing is my passion. Acting I love very much. I have written plays, directed and acted on them. And I like to voice and raise on social issues, social menace, gender inequality, dowry. I'm against misogyny. I'm not hardcore feminist. I'm not against men, but I'm against misogyny, eve teasing, rape is higher degree crimes and all these things. Gender inequality still persists. It is persisting. And huge disparity in pay packages. In Bollywood also we can see leading actor is getting 40 crores and leading actress is not getting more than 10-15 crores. Why? Same with labor class. They are working equal number of hours and a male laborer is getting 100 rupees per day and the female laborer is getting 60 or 80. This is happening on daily basis. There are a lot of issues. And as far as all these things are concerned, I am not blaming anyone, but society as a whole, like there is rise in divorce cases. Live-in relationship is rising day by day. Gen Z, they don't want to get married. Why these things are happening? कहीं हमारे पालन पोषण में कमी है, संस्कारों में कमी है, या शायद पिछली पीढ़ियों में उन्होंने बहुत उत्पीड़न देखा है गृहिणियों का, महिलाओं का, अपनी माँओं का, नानी दादी मासी चाची का, तो शायद लड़कियां इसलिए नहीं करना चाह रही हैं शादी. लेकिन लिव इन में भी तो आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है ना. अगर परिवार ही समाप्त हो जाएगा, पहले शादियाँ घट रही हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, बच्चे दोनों एक हैं, क्योंकि टाइम नहीं है. मैंने आपका ना पूरा ऑफिस घर चला आता है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो जब एक एक बच्चा रहेगा तो रिश्ते नाते तो ख़त्म हो जाएंगे ना. मौसी मामा चाचा ये सब कहाँ से आएंगे ना. सो कुछ है समाज में जो एबनॉर्मल है. विवाह में सफ़र नहीं करना चाहिए. मैंने नहीं कहा है वुमेन शुड बी अ साइलेंट सफरर, और अब वुमेन नहीं, मैन आर ऑल्सो सफरिंग अ लॉट. ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत बुरे केसेस हुए हैं. मुस्कान सोनम का तो एक्सेप्शन केस था, क्रिमिनल तो कोई भी हो सकता है. बहुत केसेस हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है दीज थिंग्स आर नीड टू बी एड्रेस्ड. हम स्कूल कॉलेज में भी इस पे वर्कशॉप्स रख सकते हैं. मुझे तो लगता है रिलेशनशिप के लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. शादी के बाद जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए, ये होना चाहिए, ये काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि क्या बात है और क्यों ऐसे संस्कार बन रहे हैं कि यूज़ एंड थ्रो वाला इशू आ रहा है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. जो पुरानी सोच के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों बाहर निकली हैं तो ये सब हुआ है. मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, बट मोरालिटी शुड बी देयर. परिवार और संस्कार होना चाहिए. तो इसको आप करिकुलम में भी शामिल कर सकते हैं. अगर परिवार की इकाई टूट रही है, तलाक बढ़ रहा है, तो ये क्यों नहीं हमारे संस्कारों में शामिल है. पाठ्यक्रम में शुरू से ही हमको पढ़ाना चाहिए, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. ये है. It was so powerful and it was really inspiring, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your precious time, and it was full of grace, and just loved having conversation with you. Thank you so much, It's an honor ma'am. for me. Thank you. For more such videos, keep watching AF 24/7 Noida.